नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने नरेशन की आज वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ। आप बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। चलो देखिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होती है तो कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते। और चेंज नहीं करते उसके मैंने आपको कुछ बताए थे 2 पॉइंट्स। एक तो जब कब नहीं करते, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और दूसरा करते हैं लेकिन कब, अगर कंडीशनल या टाइम सेंटेंस के साथ में। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस है उनके साथ तो चेंज नहीं करेंगे। तीसरी बात है इसमें, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स वुड, शुड, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, हैड बेटर, हैड रदर और वुड रदर, अगर ये आपको लिखे मिल जाए कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपकी रिपोर्टिंग वो कुछ भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम उसे चेंज नहीं करते, नो चेंज। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तुषार सेड आई कुड डू दिस क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे, तुषार सेड दैट। आई तुषार के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। कुड को चेंज नहीं करते, कुड डू। अब ध्यान रखना, दिस को दैट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये अपने आप में क्या कुड लिखा हुआ है। अब टाइम हो चाहे टेंस हो, आप चेंज नहीं करते, तो कुड दिस क्वेश्चन को दिस क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सी सेड टू मी इट यूज टू बी अ वेरी नाइस वेरी लवली प्लेस, तो आप बताओ सी सेड टू मी तो क्या बना देंगे, सी टोल्ड मी दैट इट। आपको पता है यहाँ पर यूज टू लिखा हुआ है, चेंज नहीं होगा, सेम लिखना है पूरा। इट यूज टू बी अ वेरी लवली प्लेस, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, आई हैड रादर डाई देन बैग सेड द ओल्ड मैन। अब देखो, हेड के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रादर, तो ये भी चेंज नहीं होगा, सेम क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन सेड दैट। आई के लिए क्या जगह, ही हैड रादर डाई देन बैग। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो भैया ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी आपका ये मैंने बता दिया अच्छे से, एक बार इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, 4th क्वेश्चन, ही सेड दैट, आई को आपने ही के अकॉर्डिंग, ही डेयर नॉट ट्रेवल अलोन, ये सेम बनाया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम 3 जगह पर किसका यूज़, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आप चेंज नहीं करते, ये ध्यान रखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाएं आप सब, ठीक है। देखो दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, आप इनका एक बार बना के देखिए कि आपसे बन रहा है क्या। माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल नेक्स्ट वीक। तो आपको पता है ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, इसमें बना देंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ दिक्कत क्या होगी, जब आप इस वी को बदलने आओगे तो वी आपसे चेंज नहीं होगा यहाँ पे। जैसे मान लो मैं गया, माई ब्रदर सेड टू मी, वी क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो स्पीकर तो माई ब्रदर है, तो आप इसके लिए फिर ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ लिखा तो वी है, तो यहाँ पर चेंज होने में दिक्कत आएगी, चेंज करने में आपको। तो देखो, ये वी कन्फ्यूजन क्या होती है, अगर स्पीकर और लिसनर, स्पीकर कुछ दिया होगा और लिसनर मतलब मी या अस दिया हुआ है, और उनका, स्पीकर और लिसनर का किसी काम को लेके इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व है वो दोनों एक काम में, तब तो आप इस वी को वी में ही चेंज करना। अगर मान लो स्पीकर और लिसनर दोनों आपस में सेपरेट हैं, तो फिर आप वी को किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। वापस सुन लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस में वी आ जाए बीच में, तो वी को आप चेंज कैसे करते हैं, वी कन्फ्यूजन करता है ये। जैसे देखो, अगर स्पीकर और लिसनर किसी काम में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, कि जो भी आप उसने रिपोर्टेड स्पीच लिखा है उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इस वी को वी में ही चेंज करेंगे। अगर स्पीकर और लिसनर दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, वी की जगह पर दे लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप, माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल नेक्स्ट वीक। इसके भाई ने कहा है, स्पीकर कौन है, ब्रदर, लिसनर कौन है, मी। माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल नेक्स्ट वीक, तो बताओ मेरे भाई ने मेरे से कहा है, तो हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इस बात में। वो कह रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, नैनीताल नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्या लिखा आपने, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट
वी को आप किस में चेंज करेंगे, वी में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें स्पीकर और लिसनर, भाई मेरे भाई ने कहा है तो हम दोनों जाएंगे, इसका मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। वी विल को किस में चेंज करेंगे आप, वी वुड गो टू नैनीताल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक दे रखा तो आप करें द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है आपका माई फ्रेंड सेड टू मी वी हैव बॉट अ न्यू कार टूडे। अब मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, ये स्पीकर है, मैं लिसनर, कि वी हैव बॉट अ न्यू कार टूडे। तो बताओ मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा कि हमने आज एक नई कार ली है, तो हमने में क्या, मैं कार लेने में उनके में शामिल हूँ क्या? भाई अगर कार मेरे फ्रेंड ने ली है लेकिन वो बोल रहा है कि वी हैव बॉट अ न्यू कार टूडे, तो अगर उन्होंने कार ली है तो वो उसी के साथ शामिल है, मेरे को शामिल करा, स्पीकर शामिल है क्या इसमें? स्पीकर का और लिसनर का कोई सेपरेशन है या फिर इन्वॉल्वमेंट है? यहाँ पर सेपरेशन है, क्योंकि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घूमने जाने में हम, मैं और मेरे भाई मेरे से बोल रहे हैं तो हम घूमने जाने साथ जाएंगे दोनों, लेकिन ये मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मुझसे कहा कि वी हैव बॉट अ न्यू कार। आपका फ्रेंड आया आपके पास और आप बोला कि हमने आज नई कार ली है, तो हमने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके साथ शामिल हुए, हमने का मतलब वो और उसके परिवार ने, ठीक है ना। तो यानी स्पीकर और लिसनर क्या हो गए इसमें, सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए। वी को किस में चेंज कर देंगे, दे में। तो आप इसको बना लेंगे, वैसे एक बार बना देता हूँ, चलो मैं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, अब वी चेंज हो जाएगा किसमें, दे में, दे हैव को हैड में चेंज कर दे, दे हैड बॉट अ न्यू कार टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे। बाकी सारे सेम आप जानते ही हैं। तो ये था आपका किसमें, वी कन्फ्यूजन। अब देखो वी कन्फ्यूजन को लेकर एक और चीज़ पूछी जाती है कभी कभार, वो देखिए। देखो दोस्तों, आपने वी कन्फ्यूजन सीख लिया, लेकिन वी कन्फ्यूजन में क्या है, एक और चीज़ आती है। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन लिखा था, ऑडियंस सेड वी एंजॉय द मैच। तो ऑडियंस, अब देखो ये ऑडियंस जो है ना, कलेक्टिव नाउन है। आपको पता है स्पीकर यही है, और वी को हम चेंज कैसे करेंगे, स्पीकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके सामने कलेक्टिव नाउन लिखी मिल जाए और वहाँ पर वी लिखा हो, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर यूनाइटेड सेंस हो, अगर डिवाइडेड सेंस हो, मतलब डिवाइडेड सेंस का मतलब जब दोनों के मत अलग अलग हो, मतलब जो कलेक्टिव नाउन है ना, डिवाइडेड सेंस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये जितनी भी ऑडियंस है सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो ऑडियंस में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। अब सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए, तो ऐसा होगा ना कि सब अलग अलग सीटों पर जाके बैठेंगे। तो अलग अलग का मतलब जो डिवाइडेड सेंस में यूज हो गया है, तब तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और प्लूरल ही सब्जेक्ट लिखते हैं, दे लिखते हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड सेंस में अगर कलेक्टिव नाउन यूज हुई है तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। वी को किस में चेंज कर देंगे, इट में। अगर डिवाइडेड सेंस है तो वी को किस में चेंज करेंगे, दे में। जैसे कि यहाँ लिखा है, द जूरी सेड, सॉरी द ऑडियंस सेड वी एंजॉय द मैच। तो ऑडियंस ने कहा कि हम एंजॉय कर रहे थे मैच को। तो ऑडियंस में कोई एक आदमी तो एंजॉय करेगा नहीं। एंजॉय करने का अगर एंजॉय करने का सेंस है तो सारे एक साथ जो एंजॉय करेंगे, एक साथ एंजॉय करेंगे, तो कौन सा सेंस हो गया ये, यूनाइटेड सेंस। तो अब आप इस वी को किस में चेंज करेंगे, इट में। यानी द ऑडियंस सेड दैट, अब वी को इट में चेंज कर दिया, इट एंजॉयड। सेकंड फॉर्म में किस में चेंज हो गया, हैड एंजॉयड, इट हैड एंजॉयड द मैच। क्लियर है भाई। नेक्स्ट वन, द जूरी सेड वी हैव नॉट डिसाइडेड द वर्डिक्ट। जूरी ने कहा कि हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए वर्डिक्ट को। आप सोचोगे अगर जूरी ने डिसीजन दे दिया होता, डिसाइड कर दिया होता। जूरी कब डिसाइड करती है, जब उनका यूनाइटेड सेंस हो, सारे के सारे मेंबर ये बात मानते हो कि चलो ठीक है, कल्प्रिट इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वर्डिक्ट उन्होंने नहीं दिया है, इसका मतलब जूरी के जो मेंबर्स हैं उनका व्यू सही नहीं है, मतलब सबका सेम व्यू नहीं है। सेम व्यू नहीं है तो ये क्या हो गया, जूरी डिवाइडेड सेंस में हो गई। डिवाइडेड सेंस में अगर आ जाए तो वी को हम किस में चेंज करेंगे, फिर दे में। तो क्या करेंगे, द जूरी सेड दैट, वी को किस में चेंज कर दिया आपने, अब दे में। हैव को किस में, हैड नॉट डिसाइडेड द वर्डिक्ट। क्लियर है बच्चे। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर कलेक्टिव नाउन दी हुई है और अगर उसका यूनाइटेड सेंस है तब तो आप वी को किस में चेंज करते हैं, इट में। डिवाइडेड सेंस है तो वी को किस में चेंज करते हैं, दे में। ठीक है, एक बार देखिए। देखो दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। द टीचर सेड टू अस वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। टीचर ने आपसे कहा कि हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं।
तो एक बात बताओ, टीचर क्या अकेला खुद ही चैप्टर कंप्लीट कर गया या फिर स्टूडेंट का साथ होगा उसमें? जिससे भी कहा है उसमें उसका लिसनर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? भाई मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए, तो 3 चैप्टर पढ़ा दिए, इसका मतलब क्या है? मेरा स्पीकर, मैंने कहा है स्पीकर मैं हूँ, और आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? या फिर मैं ही पढ़ा पढ़ू के चला गया, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं? ऐसा नहीं है कि आप 3 चैप्टर कंप्लीट करने में आपका भी क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें टीचर और मेरा मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट है तो आप बाकी आप बना लेना इसको सेम, ठीक है, जैसे बनाना बताते हैं अपन, तो वी को वी रखेंगे क्योंकि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी आप चेंजेस जानते हैं, सारे चेंजेस आप खुद करना। देखो अगला है, द टीचर सेड टू अस वी हैव प्रिपेयर्ड द टेस्ट। तो टीचर ने आपसे कहा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, टेस्ट को। तो जब टेस्ट प्रिपेयर करेगा तो आपका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होगा। भाई अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो पेपर में आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ी लूँगा, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप इसमें बाकी सारा आपको पता है कैसे चेंज करना है। इस वी को किस में चेंज कर देना, यहाँ पे इस दे में चेंज कर दो, बाकी आपको पता ही कैसे चेंज करना है। तो आज यहाँ हमारे असर्टिव सेंटेंसेस खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, अब अगले टाइप्स पढ़ाऊँगा। यानी अगर आपने इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब 2 टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज एंडेड की। मैंने बेसिक क्लासों में बता दिया कि क्लोज एंडेड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके साथ जिनका रिप्लाई यस या नो में आता है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या फिर नो। मैंने आपसे कहा क्या बाहर मौसम सुहावना है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या फिर नो। यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में निकलता है उनको हम क्लोज एंडेड कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ पहले लिखी होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो डबल कोट्स के अंदर अगर देखो अभी तक हमने अडजेक्टिव सेंटेंस पढ़े यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अब डबल कोट्स के अंदर आपको क्या लिखा मिल जाए, हेल्पिंग ऑफ पहले लिखी मिल जाए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा मिले। तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्नेहा सेड टू मी डू यू वांट सम काफे। तो देखो स्नेहा कौन है, ये है स्पीकर, सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, मी क्या है, लिसनर, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये अपने आप में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बात आती है कि अब इनको बनाएंगे कैसे। आपने उधर देखा तो उधर इंटरोगेटिव लिखा हुआ है और वो भी हेल्पिंग ऑफ पहले लिखी हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। यानी इसको कैसे बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 सबकी सेम रहती है कि आप स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर और लिसनर को आप चेंज नहीं करेंगे, स्पीकर और लिसनर को नो चेंज नहीं करेंगे, ये बाकी उसमें भी सेम थी। दूसरी बात आती है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, आप रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो भी से लिखी है, चाहे सेज लिखा है चाहे सैज लिखा है, ठीक है ना। अब लिसनर से कोई लेना देना नहीं, लिसनर हो चाहे नहीं हो, हम इसे चेंज कर देते हैं आस्क में, आस्क आस्क्ड में, ठीक है ना। लिसनर हो तो भी चेंज करेंगे, नहीं हो तो भी चेंज करेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स में हम इन्हें चेंज करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर इसी से चेंज करा देखेंगे इसे। अगली चीज़ आती है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा ये था कि अब डबल कोट्स के अंदर आपको यहाँ क्या लिखी मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो आप इस डबल कोट्स को हटाने के लिए कंजंक्शन लगाएंगे, तो मैंने लिख दिया कंजंक्शन। आप ध्यान रखेंगे इंटरोगेटिव के लिए आप देखो, एडजेक्टिव के लिए तो आप दैट लगाते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या लगाते हैं, या तो इफ़ या फिर वेदर, इफ़ या क्या लगाएंगे, वेदर। एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप कभी भी कंजंक्शन लगाएं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम, हमेशा इसके बाद एडजेक्टिव सेंटेंस ही लिखा जाता है। एडजेक्टिव सेंटेंस चाहे वो इंटरोगेटिव हो चाहे कैसा भी हो, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना कि यानी स्टेप 4 क्या हो गया, स्टेप 4 हो जाएगा। अब इसमें बाकी चेंजेस तो आपको पता ही हैं, इसको आप चेंज करेंगे डॉट में, क्वेश्चन मार्क को। और स्टेप 5 में होता है यूजुअल चेंजेस, जो आप पहले करके आए वही सारे चेंज करने हैं। क्या होगा, यूजुअल चेंजेस, यूजुअल चेंजेस इसमें होंगे, जो पहले करके आए वही सारे चेंजेस हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का भी वही कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो एक बात ज़रूर याद रखेंगे, जब आप इफ़ या वेदर लगा देंगे उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग और बाद में। ऐसा नहीं कि आपने इंटरोगेटिव देखा इंटरोगेटिव में बना दिया। तो हम बनाते हैं इसको, तो देखो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार इसे यहाँ से।
यहाँ बनाते हैं हम इसे। स्नेहा सेड टू मी डू यू वांट सम कॉफी। देखो स्नेहा सेड टू मी लिखा है तो अपन इसे चेंज करेंगे। अब स्नेहा, अब टोल्ड मत कर देना, टोल्ड हम कब करते हैं जब अडजेक्टिव सेंटेंस होता है। ये कैसा है इंटरोगेटिव, तो क्या लिखेंगे स्नेहा आस्क्ड मी। अब क्या लगाएंगे, पहले हम दैट लगाते थे कंजंक्शन, ये इंटरोगेटिव तो क्या लगाएंगे इफ़ या वेदर में से कुछ भी, तो मैंने इफ़ लगा दिया इफ़। यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा इस लिसनर के अकॉर्डिंग, ये तो आप पहले से जानते हैं ना लिसनर के अकॉर्डिंग। तो यू के लिए सब्जेक्ट मी का क्या बनेगा आई। अब देखो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलती है तो हम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, ध्यान रखना। चाहे डज के साथ में V1 लिखा मिले तो भी हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन अगर मान लो डू या डज के साथ नॉट लिखा होता, नॉट के साथ V1 लिखा होता तो फिर हम इसे डिड नॉट के साथ V1 में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, डिड नॉट के साथ V1 में। अब कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको डू को डिड वांट कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि डू के साथ अगर ये V1 है तो ये सिर्फ V1 ही मानी जाएगी, तो इंटरोगेटिव लिखा है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म वांट की क्या होती है वांटेड। ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वो आपकी पास्ट में है। तो आई वांटेड सम, और कफ़े को क्या लिखेंगे कफ़े। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा, आप एक बार इसको देखिए। ओके देखो दोस्तों, अब लिखा रोहन सेड टू स्नेहा हैव यू सीन द ताज, तो आप क्या बनाएंगे रोहन सेड टू को किस में चेंज कर दिया आस्क्ड स्नेहा। इफ यू को किस में चेंज करेंगे स्नेहा के अकॉर्डिंग शी में, शी हैव सीन। अब देखो ये बताओ सेड लिखा हुआ है तो चेंज तो होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म में तो हैड में बदल जाएगा, हैड सीन द ताज। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट समाया सेड टू रोमन इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो देखो समाया क्या लिखेंगे समाया आस्क्ड रोमन, टू नहीं आएगा, समाया आस्क्ड रोमन क्या लगाएंगे इफ, सी को चेंज करेंगे नहीं सी रहेगा। अब बताओ सेड लिखा है तो इसे चेंज होगा, तो सी के बाद में क्या जाएगा इसको किसमें वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट राहुल सेड डू यू नॉट राइट अ लेटर टू मी, डू यू नॉट राइट अ लेटर, और यहाँ पे लिखा है टू मी, ठीक है ना। तो क्या होगा राहुल ने किससे कहा है, मेरे से, तो क्या लिखेंगे राहुल आस्क्ड मी। अब क्या लगेंगे इफ यू किस में, इस मी के अकॉर्डिंग आई में। अब देखो डू नॉट लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर डू के साथ V1 हो तब तो क्या V2, लेकिन डू नॉट डज नॉट हो तो फिर डिड नॉट में, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है। नेक्स्ट वन शिखा सेज टू हिमेश हैज़ ही सीन दिस मूवी, तो क्या लिखेंगे शिखा सेज टू हिमेश, तो क्या लिखेंगे शिखा सेज टू हिमेश, तो क्या लिखेंगे टेल्स नहीं आस्क्स हिमेश इफ। आप बताइए इंटरोगेटिव ही को किस में चेंज करेंगे, ही को चेंज करेंगे ही में ही, ठीक है ना ही। अब बताओ ये बात सेज लिखा हुआ है तो टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो हैज़ सीन को क्या लिखेंगे हैज़ सीन ही लिख देंगे, और दिस को दिस ही लिखेंगे, दैट मत करना अब, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, रिपोर्टिंग में तो चेंज नहीं होता। दिस मूवी को क्या लिखेंगे दिस मूवी ही लिखेंगे। देखो दोस्तों 5वां क्वेश्चन क्या है, दे सेड डिड यू गो देयर टू हिम, तो क्या किसको बोला हिम को, तो क्या लिखेंगे दे आस्क्ड हिम। फिर क्या लगाएंगे इफ यू किस में बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग ही में, और डिड के साथ अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर देखो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम किस में, ये सेकंड फॉर्म में चेंज होता था, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है ना। डिड नॉट होता तो हैड नॉट प्लस V1 प्लस आई, वो उसमें चेंज करते हैं हैड नॉट प्लस V3 में, तो यहाँ पर हैड गो को थर्ड फॉर्म में, गॉन देयर को देयर ही लिखा। क्लियर है बच्चों, एक बार इसको देख लें अच्छे से। देखो दोस्तों अब दूसरा टाइप क्या है इंटरोगेटिव का, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलेगा, वापस सुन लें QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे हम इंटरोगेटिव में करते हैं सेम क्लोज एंडेड में वैसे ही है, लेकिन इसमें बस चेंज होगा। तो क्या होगा, हम स्टेप 3 पे जाते हैं डायरेक्ट। स्टेप 3 पे क्या था, डबल कोट्स के अंदर जब आपको
WH वर्ड लिखा मिल जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा मिल जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें जब कंजंक्शन वहाँ पर इफ़ लगाते थे ना, यहाँ पर कंजंक्शन क्या लग जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा जो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, सेम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो आपको दिया हुआ है। बाकी असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, वो फिक्स है असर्टिव सेंटेंस, यानी आप इसके बाद में हमेशा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। जैसे कि चलो चेंज करके देखते हैं, बाकी सारे क्या हैं, यूजुअल चेंजेस है इसमें भी, यूजुअल चेंजेस जो पहले करके आ रहे हैं वही चेंजेस इसमें होंगे। देखिए इसका बनाते हैं हम, तो रमन आस्क्ड जूही, क्या लगाएंगे, अब इफ़ या वेदर नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, वाई तो वाई लिखा दिया, वाई। अब यू किस में चेंज होगा, यू जूही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शी। एजएमआर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो पास्ट में तो क्या हो जाएगा आर का, सी वॉज हैप्पी। क्लियर है दोस्तों, मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक बार देखें। देखो दोस्तों, इसको बनाते हैं अपन, विशाल सेड टू हेमंत व्हाई आर यू क्राइंग, तो क्या लिखेंगे, विशाल आस्क्ड हेमंत, वाई को आपने वाई लिख दिया कंजंक्शन के नाम पर, यू किस में चेंज हो जाएगा, हेमंत के अकॉर्डिंग ही में, ही। एजएमआर को किस में चेंज करते हैं, वॉज में, तो ही वॉज, क्योंकि सेड टू लिखा है तो चेंज तो होगा, ही वॉज क्राइंग। नेक्स्ट, इलियास सेड टू शंकर वेयर आर यू टुडे, तो क्या चेंज करेंगे, इलियास सेड टू को क्या किया, आस्क्ड शंकर वेयर, यू को शंकर के हिसाब से लिखेंगे ही, और चेंज होगा, सेड टू लिखा है तो वेयर को ही, एजएमआर को वॉज में, ही वॉज, टुडे को दैट डे में, क्योंकि ये पास्ट में लिखा हुआ तो टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे ही करेंगे। मंजीत सेड टू राजेंद्र व्हेन डिड यू कम टू शूट, तो क्या लिखेंगे, मंजीत आस्क्ड राजेंद्र, मंजीत आस्क्ड राजेंद्र व्हेन, यू किस में चेंज होगा, राजेंद्र के हिसाब से ही, और देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि सेड टू लिखा है तो क्या लिखेंगे, हैड, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम टू शूट। क्लियर। नेक्स्ट वन, पदम सेज टू आवेश हु आर यू, तो क्या लिखेंगे, पदम, सेज को आप इसमें सेज ही रखेंगे, आस्क लिखेंगे बस, ठीक है ना, आवेश, पदम आस्क आवेश। अब हु का हु लिख दिया आपने, अब देखो यहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता, तो इसलिए क्या आएगा, यू को किस में बदलेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग ही, और एजएमआर को किस में चेंज करेंगे, एजएमआर में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में लिखे है तो ही इज, खत्म यहाँ तक। नेक्स्ट, स्वाति सेड टू स्वामी, तो क्या लिखेंगे, स्वाति आस्क्ड स्वामी, वॉट को आपने वॉट ही लिखा, वॉट, यू को सेकंड पर्सन है लिसनर कौन है, स्वामी, तो क्या लिखेंगे, ही, स्वामी जी के लिए क्या लिखेंगे, ही, और एजएमआर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज सेइंग। क्लियर है सबको, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। तो आज के लिए अपन इस नरेशन की वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब एक लास्ट वीडियो आएगी नरेशन की, तो बच्चों प्लीज़ इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 3-4 बार इनको सबको देखें अच्छे से, पूरे को पूरा नोट्स बनाएं प्रॉपर, और इसको ज़रूर देखें, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।